Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 50 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो बाईलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 23 अगस्त 2020 का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो सुबह 4 बजे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं होगा, भले थोड़ा सा कभी लेट हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसको रिकन्सिडर करें और आगे से आपको ये वीडियो रोज़ सुबह 4 बजे से पहले मिल जाएगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। बस ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, तो वही है, ये इंग्लिश में है लिखा हुआ। मतलब वही है इसका कि अब हमें बोलना नहीं है, हमें करके दिखाना है। ठीक है, तो तभी हमारी शुरुआत मानी जाती है जब हम कुछ करके दिखाते हैं। सिर्फ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। इसको डिंग हाँकना कहते हैं, एक मुहावरा होता है हिंदी में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में गोल्ड की गुणवत्ता, हॉलमार्क के पंजीकरण और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? Which union minister has started an online system to test the quality of gold, registration of hallmarks and renewal of licenses recently? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज राम विलास पासवान। हमारे यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है राम विलास पासवान जी, इन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया है। यहाँ पे BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये हॉलमार्क्स और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है इसके अंतर्गत किया जाता है भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान हाल ही में शुरू किया गया है। इस अभियान के माध्यम से बुजुर्गों के भोजन और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। कोविड-19 के दौर में बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और इस वजह से उनको ज़्यादा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार ने उठाई है। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने इस संकल्प को उठाया है, इस कैंपेन को शुरू किया है। मध्य प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है, ध्येय क्या है? उसका ध्येय है देशभक्ति जनसेवा। इसको अन्ना हजारे जी के द्वारा भी बहुत सराहा गया। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके बाउंड्री को आप देख सकते हैं। ये इसकी बाउंड्री है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का, चूँकि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो अभी के लिए आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं कहाँ की? मध्य प्रदेश की। चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। चीफ जस्टिस है जस्टिस AK मित्तल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लोकसभा सीट्स हैं 29, राज्यसभा सीट्स हैं 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 52। लैंड एरिया यहाँ पे है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और इसका रैंक है सेकंड, दूसरा इसका रैंक है टोटल स्टेट्स की बात करें तो। नेशनल पार्क्स यहाँ पे कौन कौन है? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी मैं दूं तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो कि
CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सारे ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी कि बैंक, रेलवे, SSC इन सभी के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसका नाम है CET। हालांकि वो पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का ये दावा है कि वो पहला राज्य ऐसा बन गया है कि जो CET कंडक्ट करा के एग्ज़ाम्स को अपने यहाँ कराएगा। और दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अब वो सिर्फ अपने राज्य के युवाओं को ही नौकरी देगा, सरकारी नौकरी देगा, किसी अन्य राज्य के बच्चों को नौकरी नहीं देगा। ये इसलिए कदम उठाया गया है क्योंकि कोविड-19 में आपको पता है कि बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गया भारत में। तो इसको कम करने के लिए और मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य में नौकरी सुरक्षित कर लिया है। तो ये दोनों बातें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस शहर में भारतीय तटरक्षक ने 27 मीटर लंबी इंटरसेप्टर नाव लॉन्च की है? इन विच सिटी द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ लॉन्च्ड अ 27 मीटर लॉन्ग इंटरसेप्टर बोट रिसेंटली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सूरत। सूरत में भारतीय तटरक्षक बल ने 27 मीटर लंबी इंटरसेप्टर नाव लॉन्च किया है। अगर सूरत के बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की लिस्ट आई है जिसमें पहला रैंक मिला है किसको? इंदौर को। फर्स्ट रैंक मिला है इंदौर को। दूसरे नंबर पे है सूरत, गुजरात का एक शहर है सूरत। और तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। आप ये भी याद रखेंगे। ये है वो बोट आप देख सकते हैं जिसका नाम है ICGSC 454। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अगस्त 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ये है मेल और ये है फीमेल, देख सकते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे अगस्त 20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संसद के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया? हु अटेंडेड द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ओम बिरला। ओम बिरला जी 5वें विश्व सम्मेलन जो संसद का हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये कब हुआ था? 19 अगस्त को किया गया था। ये इसका आयोजन किया गया था वर्चुअली, ऑनलाइन इसका जो आप कह सकते हैं समारोह को किया गया था। और इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया था या किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिसको IPU बोलते हैं, जिनेवा और द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड नेशंस, इन चारों ने भी इसमें भाग लिया था। जिसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो हमारे लोकसभा के प्रेजेंट स्पीकर हैं ओम बिरला जी। इसका थीम था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म टू डिलीवर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड प्लेनेट। लोगों और ग्रह के लिए शांति और सतत विकास देने के लिए अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व, ये इसका थीम था। और ये हैं ओम बिरला जी जो हमारे प्रेजेंट स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं लोकसभा के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अगस्त 21। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has become the Prime Minister of Trinidad and Tobago for the second consecutive time recently? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कीथ क्रिस्टोफर राउली। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। अगर त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। और एक किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सुधा मूर्ति। इमेज में आप देख सकते हैं इनको, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने अभी ये हाल ही में बुक की शुरुआत करी है और ये शायद नवंबर तक रिलीज हो जाएगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? यूनियन मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा हैज़ लॉन्च्ड द ट्राई फूड प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड सी बोथ। मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्य में ये लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है श्री अर्जुन मुंडा जी। और रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ट्राइबल्स के लिए जो जनजाति लोग हैं उनको फूड और उससे रिलेटेड प्रोसेसिंग की जानकारी देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये आप देख सकते हैं वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज विंग कमांडर गजानंद यादव। विंग कमांडर गजानंद यादव को तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड 2019 दिया गया है। गजानंद यादव जो है वो आकाश गंगा टीम के मेंबर हैं और एक पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर भी हैं। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, लोकजात यात्रा किस भारतीय राज्य में हाल ही में मनाया गया है? लोकजात यात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात आई है तो इसको मैप में देख लेते हैं। ये इसकी बाउंड्री है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है समर कैपिटल जो है गैरसेन में और दूसरी है विंटर कैपिटल देहरादून में। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रमेश रंगनाथन, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लोकसभा सीट्स हैं 5, राज्यसभा सीट्स हैं 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 13, लैंड एरिया यहाँ पे 53,483 स्क्वायर किलोमीटर और इसका रैंक है 19th। नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के ऑनलाइन अध्ययन के लिए GOTB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which state government has signed an MOU with GOTB for online study of students recently? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो के एंड में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। पिछले सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक वन अरेंज्ड मर्डर रिसेंटली? इस क्वेश्चन का आंसर है चेतन भगत। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 57th रैंक, 57वां रैंक है इसमें। टुडेज क्विज, आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज? और दूसरा क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज सेलिब्रेटेड? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें।
एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो ये बिल्कुल ही सफिशिएंट है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप करंट कहीं और से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे फॉलो करें, मेरे चैनल को फॉलो कर लें डेली एक करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए। और मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि इसके अलावा आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर आपको और कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं help@theexamcode.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, एग्ज़ाम कोड ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे एग्ज़ाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पे और मिल सकें। वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये था आज के सेशन का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।